मॉर्निंग। आप सभी का हमारे इस मैथमेटिकल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर नंबर क्या होता है 4 का क्वेश्चन नंबर क्या होता है 2 का 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यानी कि रेलगाड़ी जो है वो 480 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो मतलब कि इक्वल क्या होता है स्पीड से करता है, यानी कि उसकी स्पीड में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं होता है। यानी कि उसका यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। यानी कि अगर जो समान चाल से क्या होता है रेलगाड़ी क्या होता है 480 किलोमीटर दूरी को तय करता है, ठीक है, अगर उसी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाए, ठीक है, बेसिकली वही लिखा गया है 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, क्योंकि बेसिकली चाल है ना, तो कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय ले लेता है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेंगे, देखिए, तो ये इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो हल माना कि रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी का जो चाल होगा वो मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो उसका यूनिट क्या होता है, बड़ा यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा होता है। उसके बाद बोला गया है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है, कम हो जाती है। ठीक है, चलिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो नया जो रेलगाड़ी का चाल होगा, यहाँ पे ये चीज लिख देते हैं कि समान चाल से चलती है तो ये 480 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, यहाँ हमने इसको लिख दिए, डिस्टेंस तय करती है। तो जो हमारे पास क्या होता है, जो x किलोमीटर प्रति घंटा जो समान चाल है वो उस चाल से चलेगा तो 480 किलोमीटर दूरी करेगा। अगर इसी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है लेस कर दी जाती है तो इसी डिस्टेंस को वो कवर करने में तीन घंटा ज़्यादा समय लेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चूंकि नया चाल, तो नया चाल जो होगा बेसिकली वो x माइनस क्या होता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो, क्योंकि इसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देना है। अब देखिए, तो ये बेसिकली कितना लेगा 3 आवर्स क्या होता है ज़्यादा लेगा, 3 आवर्स ज़्यादा लेगा। तो हमें निकलना है रेलगाड़ी का चाल। तो एक यहाँ पे चीज़ समझ लीजिए, जो मूल चाल था, ठीक है, उस चाल से अगर चलेगी रेलगाड़ी तो 480 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। लेकिन अगर मूल चाल में से अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाती है तो वो उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटा क्या होता है ज़्यादा लेगा। तो यहाँ पे हम बेसिक टर्म्स ऐसे इसको लिख सकते हैं, उसी का स्टेटमेंट यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से। देखो, तो यहाँ पे वो इस प्रकार से होगा, मूल चाल क्या होता है, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस क्या होता है नया चाल। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कितना घंटा लेगा 3 घंटा ज़्यादा लेगा। ठीक है, बेसिक टर्म्स क्या होता है मूल चाल माइनस क्या होता है नया चाल। तो ज़्यादा कौन ले रहा है, ये ले रहा है ना, सॉरी, इस प्रकार से होगा नया चाल माइनस मूल चाल। इसको ऐसे लिखिए, नया चाल, क्योंकि ये बेसिकली ज़्यादा समय ले रहा है, माइनस क्या होता है मूल चाल। तो ये बराबर क्या होता है 3 घंटा, ये ज़्यादा ले रहा है इसलिए इसको हमने क्या होता है इसको पहले लिखे, तभी तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -3 आएगा, सॉरी। तो अब देखिए यहाँ पे नया चाल जो है बेसिकली कितना है x माइनस क्या होता है 8, ठीक है, और हमारे पास क्या होता है मूल चाल, यानी कि मूल चाल हमारे पास क्या हो जाएगा, तो चाल यहाँ पे बैठाना है ना, तो यहाँ पे चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा समय। तो पहले कुछ प्रक्रियाएं होंगी यहाँ पे और भी, तो इसको ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हमें क्या होता है यहाँ पे हमें देखिए डिस्टेंस है, हमारे पास चाल है, तो हम यहाँ पे समय लेंगे, सॉरी समय निकालेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, पहले हम t1 मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दूरी सूत्र लिखते हैं, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, और चाल इंटू समय बराबर क्या होता है दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें समय क्या होता है यहाँ पे निकलना है, तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटा क्या होता है चाल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम t1 मान लेते हैं। तो ये दूरी कितना है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, और चाल क्या है तो वही x किलोमीटर प्रति घंटा। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम यहाँ पे सेकंड चीज करेंगे। सेकंड क्या होता है स्टेटमेंट के लिए, तो हम हमारे यहाँ पे लिख सकते हैं चाल बराबर, डायरेक्ट हम लिख देते हैं चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा
दूरी बटा क्या होता है समय हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली समय निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे समय होगा, सॉरी ये मिस्टेक हो रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो इसको हम T2 मानेंगे, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितना है, तो वही 480, और ये हो जाएगा हमारे पास चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, एंड दिस इज 8 किलोमीटर। अब देखिए, अब ये जो हमारे पास है ये 3 घंटा ज़्यादा समय लेता है और ये 3 घंटा कम लेता है। यानी अगर इसमें से अगर हम इसको घटाएं तो हमें क्या होता है, कितना मिलेगा, 3 घंटा ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं समीकरण, और इसको 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 में से क्या होता है, समीकरण 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट इस प्रकार से मिलेगा। देखिए, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, T2 माइनस क्या होता है, T1 बराबर 3 आवर्स, क्योंकि ये दूसरा स्टेटमेंट जो हमारे पास है कि अगर हम मूल चाल में से अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देते हैं तो 3 घंटा ज़्यादा लेगा। तो हम क्या करेंगे, जो T2 समय है उसको पहले रखेंगे और T माइनस क्या होता है, T1 रखेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, जो T2 समय है वो हमारे पास क्या होता है, 480 बटे x माइनस 8 माइनस क्या होता है T1, तो 480 डिवाइड में x बराबर कितने, 3। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे। देखिए इनको हटा रहे हैं, तो हमने इनको ही हटा दिए। चलिए, तो ये हमारे पास क्या होता है, कुछ इस तरह से होगा, 480 डिवाइड में x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइड में x बराबर कितने, 3। अब यहाँ पे हम इसको एलसीएम लेंगे, तो x माइनस 8 इंटू x का अगर x माइनस 8 और x का अगर हम एलसीएम लेंगे तो दोनों डिफरेंट टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x माइनस 8 इंटू क्या होगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 फ्रैक्शन है, इनके लीजिए, या फिर 2 रेशनल्स नंबर है, इनको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप उस विधि से इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेसिकली ये इनका मल्टीप्लाई इनके साथ हो जाएगा और इनका मल्टीप्लाई क्या होता है, ये इनके साथ हो जाएगा। तो ये बनेगा 480 इंटू एक्स माइनस 480, डायरेक्ट ऑपरेट कर रहे हैं तो माइनस प्लस में माइनस 480 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास कितने, माइनस माइनस कितने, प्लस, और यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, 8 64 का 4, कैरी में रहा 6, 8 चौके 32, और यहाँ पे 6 कितने, 38, और ये बराबर कितने, 3। यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये देखिए, ये दोनों टर्म्स क्या होता है, प्लस माइनस में कैंसिल है क्योंकि दोनों क्या होता है, सेम टर्म्स है। तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 38 40 डिवाइड में कितना, x माइनस 8 इंटू एक्स बराबर कितना, 3/1। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, इनका मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा, चलिए इसको डायरेक्टली हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x² माइनस 8x, इसका मल्टीप्लाई करें तो ये 3x² माइनस 24x बराबर कितनी, 38 40। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, अब हम क्वेश्चन यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि आपको पता है प्लेस की कमी है। अब देख सकते हैं, इसको फिर हम यहाँ लिखते हैं, 3x² माइनस 24x बराबर 40। अब देखिए इस टर्म्स को इस तरफ लाएंगे, लेफ्ट साइड में लेंगे, 3x² माइनस 24x माइनस क्या होता है, 38 40 बराबर 0। अब देखिए 3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो ये x² माइनस कितना है, 8x माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 4 सॉरी यहाँ पे कितना है, 3 दूनी 6, तो 2 बचता है, 3 8 24, 80 बराबर क्या होता है, 0। अब ये हमारे पास x² माइनस 8x माइनस कितनी, 1280 बराबर 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने माने थे x किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए, अब यहाँ पे 1280 को क्या होता है, फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे, फैक्टर क्या हो जाएगा, 1280 का फैक्टर निकालेंगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ठीक है, 16 दूनी 32, और फिर 8 दूनी 16, 80, 40 दूनी 80, उसके बाद 20 दूनी 40, उसके बाद 20 का 10, उसके बाद 5 दूनी 10। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 टर्म्स निकालना है, बार बार तो वही चीज़ रिपीट हो रही है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और यहाँ पे कितना हो जाएगा,
32, तो ये हो जाएगा 2 4 8, 8 और 5 कितना, 8 5 6 40, 32 और क्या होता है 40 लेके चलेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार का होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस कितने 32x माइनस क्या होता है 1280 इक्वल टू 0। अब यहाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस कितने 40, और यहाँ कितने आएंगे 32 कॉमन ले लेंगे, x माइनस कितने यहाँ पे हो जाएगा 40 बराबर 0। तो एक टर्म आ जाएगा x माइनस क्या होता है 40 और एक टर्म आ जाएगा x प्लस क्या होता है 32 बराबर 0। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगी, x माइनस क्या होता है 40 बराबर 0 और ये x बराबर क्या होता है 40 हो जाएगा। तो ये टर्म्स तो वैसे भी क्या होता है नेगेटिव आएगा, यानी कि ये x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हमारे पास जो मूल चाल है, यानी कि नया जो चाल है हमारे पास है वो कितना हो जाएगा, वो हमारे पास क्या होता है 40 क्या होता है किलोमीटर प्रति घंटा, और जो 8 किलोमीटर क्या होता है प्रति घंटा घटाने पर बनेगा वो हमारे पास बनेगा कितने 32 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगा।